नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ लव रिलेशनशिप पे कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ अक्टूबर की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट ये जनरल रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में चीजें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। रीडिंग अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज के लिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में लिब्रा, आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहोगे आप, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि किस वे में रहेंगे 21 टू 30 ऑफ अक्टूबर, लिब्रा का कैसा रहेगा। लिब्रा थोड़ा संभल कर, बाहरी चीजों की एक उलझन दिख रही है आपके तरफ में। एंड काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकती है वर्किंग एरिया में या कुछ चीजों में, या घर में भी कुछ हद तक कुछ लोग हो सकते हैं कुछ कलेश करें, कुछ भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपकी छोटी सी सिंपल सी वर्डिंग को कुछ लोग अलग वे में क्रिएट कर सकते हैं या माइंड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशंस में थोड़ा संभल कर बातें करें। चलिए देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। हम्म देखो, बिगिन में अगर कहूँ तो मुझे ओल्ड फेजेस, ओल्ड मेमोरीज को ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीजें में रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर सकते हो। देखो, बिगिन में अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से आप खुद को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो कि नहीं बोलना है, नहीं करना है, या बोले तो उस तरह से उलझ गई, या पर्सन ने कुछ कह दिया तो उस चीजों में आप थोड़े से, आपकी सिचुएशन दिख तो रही है। हो सकता है, देखो अगर कहूँ कई लोगों के लिए थोड़े से मीट फेजेस में अच्छी गुड न्यूज, एबंडेंस, या कहीं से कुछ मनी वाइज भी कहूंगी एक फ्लो दिख रही है आपकी तरफ में, आता हुआ दिख रहा है। तो मीड में काफी चीजें अच्छी घटते हुए दिख रही हैं। एंड जिनकी डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहूंगी आपको ना पर्सन का इंतजार ज्यादा रखते हुए, मतलब खुद से रिच आउट कम करते हुए दिख रहे हो, एक्सपेक्टेशंस पर्सन से ज्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, मीड टू एंड अच्छा है। बिगिन में थोड़ा सा दिख रहा है कि आप खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखोगे। हम्म, कुछ लोगों से भी कहूंगी परेशान हो सकते हो। चलिए, तो आपकी एनर्जी से लिब्रा। चलिए देखती हूँ क्या है अब। या कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो अपॉर्चुनिटीज भी करियर वाइज भी हो सकता है कि आता हुआ दिख रहा है अब्रॉड वाले, या डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखती हूँ आपके पार्टनर की किस वे में रहेगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग्स या उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। वो क्या करते दिख रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या करते दिख रहे हैं, फीलिंग सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं, रिलेशनशिप पे किस वे में रहेंगे लिब्रा के पार्टनर। लिब्रा के पार्टनर किस वे में रहेंगे। मुझे तो लग रहा है, अगर कहूँ तो फाइनेंशियली आप दोनों ही मुझे स्टेबल फेजेस में दिख रहे हो। एंड अगेन कुछ तो है जो आप दोनों की विश पूरी होते हुए दिख रही है, या आपके पर्सन आपकी कुछ एक ग्रोथ को देख के खुश हो सकते हैं, या आप उनकी कुछ एक ग्रोथ को देख के खुश हो सकते हो। तो कई चीजें दिख रही हैं मुझे। एंड देर इज अ एंडिंग टू एक बिगिन फेजेस में कह सकती हूँ, क्लोजर्स टू बिगिन वाली एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। अट्रैक्शन ऑब्वियसली, अट्रैक्शन, फीलिंग्स या बात करने की चाहत, आप हो तो इनकी दुनिया है। दोनों एक दूसरे के प्रति, देखो आपके पर्सन ज्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं चीजों को लेके, या कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। कई चीजों में कमिटमेंट वाली फेजेस हो सकती हैं, हीलिंग फेजेस हो सकती हैं, हेल्दी टच हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। एंड फेजेस में कहूंगी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। इनकी तरफ से तो मुझे सारी एनर्जीज अच्छी ही दिख रही, अच्छी वाइब्स आ रही है। एरिस, लियो एंड सिस्टियस, कैप्रिकॉन, टॉर्स एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज दिखती हैं। बट हम उम्र से अगर आप डील करते हो, फीमेल या मेल, उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या लिब्रा के पार्टनर कोई एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन।
सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप किसी चीज़ों में अगर बैक भी खुद को करते हो ना, कहूँगी ये रिच आउट ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, ये हमेशा आपकी तरफ में कुछ चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस्ड करते हुए दिख रहे हैं, कई हद तक कमिट करते हुए दिख रहे हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स इनकी तरफ से दिख रही है। जो मन में रहेगी वो इनकी ज़ुबान पे रहेगी, उस तरह की एनर्जीज़ कहूँगी दिखती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो। एंड अगेन कहूँगी हम उम्र की एनर्जीज़ ज़्यादा हाई है। एरीज, लियो, एस्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हैं अगर, तो ये मुझे एक्शन वाइज में अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है? हम्म। आपकी मुझे खुद को पता नहीं क्यों ओवरऑल में भी आपकी एनर्जीज दिख रही है कि पास्ट में कुछ चीजें बीती या उन्होंने कह दी तो उस चीजों को लेके बार बार सोचना, या आपसे कुछ गलतियां हो गई उन चीजों को लेके सोचना, कुछ वर्डिंग्स को दिमाग में रखना, वो कहूंगी आपकी एनर्जीज ओवरऑल में भी मुझे दिख रही है। बट नो डाउट आपकी पर्सन ओवरऑल भी पॉजिटिव है। हाँ, भले अगर कहूँ तो कई बार होता है कि रिलेशनशिप में ना इमोशनली लोग कम बातें करते हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करते हैं करियर को लेके या अदर कुछ चीजों को लेके। उस वे में हो सकता है पर्सन ज्यादा रिलेट करें एंड या उस तरह की एक्शंस देखने को मिले। बट आप पता नहीं क्यों खुद को कई चीज़ों में बंधन सा फील कर सकते हो, थोड़ा सा हेल्थ इशू से भी हो सकता है कुछ हद तक आप जूझते हुए दिख रहे हो मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है अब। देखो, बाहर की समस्याओं को ना घर पे नहीं लाते या रिलेशनशिप पे इसकी मतलब असर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपकी बाहरी उलझन या बाहरी चीज़ों से थोड़ी सी परेशानी दिख रही है एंड इसकी वजह से आप खुद को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ ओल्ड फेजेस में या पर्सन ने भी कुछ ओल्ड कह दिया उसमें उलझे हुए दिख रहे हो, खुद को संभालने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल लिब्रा के लिए क्या है? सिंगल लिब्रा के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या ही मैं कहूँ, कुछ लोगों के लिए तो इतनी अच्छे परिवार से या खुद भी पर्सन इतने अच्छे हो सकते हैं कि मतलब 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं एंड मेल वाइब्स ही हाई है कहूँगी। ये घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है या सामने से भी पर्सन रिच कर सकते हैं। बट काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी औहदे पे वर्क करने वाले इंसान, काफ़ी लॉयल इंसान की पर्सनैलिटी या मैरिज के रिगार्डिंग ज़्यादा इनकी सोच हाई दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए एक रिश्ते में रहे वाले पर्सन मतलब अफेयर वाली एनर्जीज कहूँगी दिख रही है कि कुछ लोगों का अफेयर केसेस हो सकता है। ऑलरेडी एक रिश्ते में बंधन में वर्कआउट नहीं कर रहा है या उनसे मन नहीं भर रहा है तो कहूँगी आपकी तरफ में कुछ लोग अफेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। 12 के 12 राशियों के अगेन कहूँगी एनर्जीज दिखती है, या कई चीज़ों को ये हाइड करते हुए पर्सन आप तक आते हुए दिख रहे हैं। कहूँगी ये कार्ड्स की अगर एनर्जीज कहूँ तो मुझे फॉल्स लव दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। एंड इसमें अगर कहूँ तो मेल या फीमेल की वॉइस है, किसी मतलब मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं। देखो, ये इंसान चाहे खुद से रीच आउट करे या घर पर परिवार से ढूंढा हुआ, लेकिन ये यहाँ पे अगर कहूँ तो तुरंत मुझे बात बनती हुई दिख रही है। ये मतलब डेटिंग से ज्यादा कहूँ कि मैरिज फेजेस की है ना, जिसकी मैरिज होता हुआ दिख रहा है, या अगर लव की रिगार्डिंग भी ये अट्रैक्ट करते हैं तो आपके घर परिवार शायद तुरंत सहमत हो जाए एंड कुछ टाइम डेट करने पे ही शादी हो जाए, वो वाली एनर्जीज कहूँगी दिखती है। दूसरा कहूँगी ये फॉल्स लव है, इस लव में कुछ है नहीं, बट अनिश्री का बंधन हमेशा कहते हैं ना कि बंधा हुआ रहना, ऑफ ऑन कहूँगी रिलेशनशिप, वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि बिगिन हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं आपकी एनर्जीज जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं क्या है? आई थिंक या तो आपने कई रिश्ते देख लिए हैं
एंड कई बार हो सकता है कि दिल टूटा है, या खुद से भी हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप में रहे हो, अभी आप सिंगल हो, वो फेजेस हो सकता है कई लोगों का। तो जो भी है एक न्यू रिश्ते की आप सोच में तो हो या आता है तो, बट पता नहीं आपकी थोड़ी सी फ्रीजिंग एनर्जीज हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, करूँ ना करूँ, किसी को पसंद भी करते तो अप्रोच होनी चाहिए नहीं, उसमें कोई कोई से पास से कुछ लोग हो सकता है निकल नहीं पा रहे हो, वो वाली एनर्जीज कह सकती हूँ। या न्यू रिलेशनशिप कब तक में आएगा, कब मेरी मैरिज होगी, कब मैं किसी को डेट करूंगा या करूंगी, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है आपकी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखें, लाइक शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। डिटेल्स में रीडिंग कराने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।